हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में आज का जो एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ उसका रिव्यू देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि किस देश के साथ भारतीय स्थल सीमा साझा करता है। तो इसका उत्तर है भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इनमें से पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की भूमि सीमा लगती है, जबकि अफगानिस्तान के साथ सीमा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। क्वेश्चन नंबर 2, SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की संख्या कितनी है। तो उत्तर है सतत विकास लक्ष्य जिसे SDG कहा जाता है उसकी संख्या 17 है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक इन लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 का A और 323 का B किससे संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 323 का A। यह अनुच्छेद संसद को लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जिसे कैट कहा जाता है और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जिसे साइट कहा जाता है, इसी अनुच्छेद के तहत स्थापित किए गए हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 323 का B। यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को कराधान, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार आदि जैसे अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 323A की तुलना में अधिक व्यापक है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अनुच्छेद 6 क्या है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 6 भारतीय संविधान का एक भाग है जो नागरिकता से संबंधित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से भारत आए थे। यह उन व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है जो 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में भारत आए थे और कुछ शर्तों को पूरा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। तो पानीपत का युद्ध, तीनों युद्ध हम लोग देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पानीपत का पहला युद्ध देखते हैं। तो पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दूसरा युद्ध की बात करते हैं तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। और तीसरा युद्ध की बात करते हैं 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अब्दाली की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो भारत का गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था। तो उत्तर है भारत का गवर्नर जनरल का पद 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1833 के चार्टर अधिनियम से पहले भारत में गवर्नर जनरल का पद नहीं था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था, लेकिन यह पद पूरे भारत के लिए नहीं था बल्कि केवल बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए था। 1833 के चार्टर अधिनियम ने इस पद को बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया, जिससे यह पद पूरे ब्रिटिश भारत के लिए हो गया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हॉर्निबल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो उत्तर इसका है कि हॉर्निबल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। यह उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है क्योंकि यह नागालैंड के विभिन्न जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं और विरासत को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता क्या है। तो उत्तर है पूर्वी तटीय मैदान भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक विस्तृत और उपजाऊ क्षेत्र है। यह मैदान बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है और इसकी मुख्य विशेषताएं हैं उपजाऊ मिट्टी, नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा और कई महत्वपूर्ण झीलें। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 9वां क्वेश्चन 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो उत्तर होगा 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार हेरोल्ड कल्टेन उरे को दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भारत के बाहर रहने वाले NRI जिसे कहा जाता है नॉन रेसिडेंट इंडियन नागरिकों को भारतीय नागरिकता जो है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है।
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 8। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आईफा अवार्ड्स 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर है सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किरण राव, जो लापता लेडीज के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे, उन्हें दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ कहानी जो मौलिक रूप से विप्लव गोस्वामी लापता लेडीज के लिए दिया गया था। अब सर्वश्रेष्ठ कहानी जो है वो श्री राम राघवन, अरिजीत विश्वास, पूजा लढ़ा सोरटी, अनुकृति पांडे को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ पटकथा स्नेहा देसाई को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए अर्जुन धवन, आदित्य धर और आदित्य सुहास जाम्बले और मोनल ठाकर को दिया गया था आर्टिकल 370 के लिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 2025 में यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कितना है? तो 2025 के यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक, इसे एचडीआई कहा जाता है, इसमें स्थान 130वां है और यह 193 देशों में से है। 2022 में भारत 133वें स्थान पर था, इसलिए 2025 में 130वें स्थान पर आना एक सुधार है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राष्ट्रपति का कौन कौन विशेषाधिकार प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को कौन कौन विशेषाधिकार प्राप्त होता है? तो उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनमें कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विशेषाधिकार हैं, जो है संसद सन बुलाना और भंग करना, अध्यादेश जारी करना, क्षमादान देना और आपातकाल घोषित करना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 14। 1856 के अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1856 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, जिसे हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू विधवाओं के पूर्ण विवाह को वैध बनाना था। इस अधिनियम से पहले हिंदू विधवाओं को पूर्ण विवाह करने की अनुमति नहीं थी और इस अधिनियम ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 15। आवेग की परिभाषा एवं मात्रक क्या होता है? तो आवेग किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगने वाले बल के प्रभाव को कहते हैं। इसे बल और समय अंतराल के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। और आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 16। पल्लव और पांडे दोनों में क्या समानता है? तो पांडे और पल्लव दोनों ही दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंश थे। समानता यह है कि दोनों ने दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया और उनके बीच अक्सर युद्ध और संघर्ष होते रहते थे। अगला क्वेश्चन है 17। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कार्यशील जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत थी? तो उत्तर है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। इसका मतलब है कि अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए खेती और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर थे। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी और औद्योगिकरण और आधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए थे। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उत्तर होगा भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे एआई कहा जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे एआई कहा जाता है, और भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे एआई कहा जाता है और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण से एनएलपी कहा जाता है तकनीकों का उपयोग करके भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच सेवाएं प्रदान करना है। इस पहल का उद्देश्य भारत में भाषाई विभाजन को पाटना है और सभी नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण और गैर अंग्रेजी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 19। ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 किस राज्य में शुरू की? तो मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 जारी की। इस नीति का उद्देश्य मध्य प्रदेश को ड्रोन नवाचार, विनिर्माण और अनुप्रयोग में अग्रणी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में 12वें पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी टोक्यो जापान करेगा। यह चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कल इसी तरह एग्ज़ाम का रिव्यू लेकर आऊँगा, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि
सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।